जोहार। नमस्कार। राजनीति राजनीति खेल है संभावनाओं का। अब इसमें दो बातें मैंने कही है, एक खेल और दूसरा संभावनाएं। हम खेल और संभावनाएं दोनों पर बात करेंगे। झारखंड की राजनीति में ऊपर से आप देखिए तो सब कुछ ओके चल रहा है, सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, मुद्दे आते हैं मुद्दे जाते हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर अंदर से देखिए तो अंदर में ये ज्वालामुखी भड़क रहा है। ये ज्वालामुखी कांग्रेस और जेएमएम के बीच का है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस की जाल में फंस रहे हैं? क्या कांग्रेस एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उलझ रहे हैं? और क्या कांग्रेस के चक्रव्यूह में जेएमएम उलझ रहा है? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। लेकिन आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से आप देखेंगे तो बहुत कुछ चल रहा है। आपको मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं। सबसे पहले आप ये चीज ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार से लेकर के अब तक जितने बड़े बड़े फैसले लिए हैं वो तमाम फैसले ऐसे हैं जो कांग्रेस के वोट बैंक में जेएमएम की सेंध लगाते हैं। चाहे झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष की बात हो या फिर स्थानीयता की बात हो, इन मुद्दों से बीजेपी को बहुत कुछ मिलना जाना नहीं था। इन मुद्दों से नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। इसके अलावा चलिए बहुत पीछे न जाते हुए हम झारखंड विधानसभा में पहुंचते हैं। झारखंड विधानसभा में आपने देखा कि कैसे कांग्रेस के विधायक जेएमएम कोटे के मंत्रियों को घेर रहे थे, खास करके प्रदीप यादव योगेंद्र महतो को जबरदस्त घेर रहे थे और ऐसा घेर रहे थे कि योगेंद्र महतो को जवाब देते नहीं बन रहा था। क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? इससे थोड़ा सा पहले चलिए। इससे पहले जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बिजनेस समिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बंगाल गए थे। बंगाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुकेश अंबानी से मिलते हैं, ममता बनर्जी से मिलते हैं। ये वही ममता बनर्जी है जिनसे अभी कांग्रेस को परहेज है, मुकेश अंबानी जिनसे कांग्रेस को परहेज रहता है। इसके बाद एनिवर्सरी मनाने के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कामरूप कामाख्या मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं, असम, जहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब होती है, उनको दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली में 5 से 6 दिन उनका इलाज होता है। इन 5 से 6 दिन दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हैं और वहां लगातार उनकी मुलाकातें भी होती रहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिवराज सिंह चौहान के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में दिल्ली में शामिल होते हैं। यानी बीजेपी और जेएमएम के बीच बनी बर्फ है वो पिघल रही है। लेकिन ये जो बर्फ पिघल रही है ये कांग्रेस को कैसे गंवारा गुजरेगी? कांग्रेस की तरफ से अपना दांव खेला जाता है। गोड्डा में अडानी के पावर प्लांट को लेकर के कांग्रेस जो है वो आवाज उठाती है। अडानी आते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं। ये वही अडानी है जिनसे कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है। अडानी मिलते हैं, कांग्रेस से पूछा जाता है, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, वो कहती है कि उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। फिर उसके 2 दिन के बाद के राजू कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हेमंत सोरेन से मिलते हैं। सीरम टोली का विवाद, सीरम टोली के विवाद की अगुवाई कौन कर रहा है? गीताश्री उरांव। गीताश्री उरांव कौन सी पार्टी की नेता है? कांग्रेस। सीरम टोली फ्लाईओवर सरना स्थल में जितना विवाद है वो विवाद कहां हो रहा है? रांची में हो रहा है। जिस दौरान सीरम टोली सरना स्थल को लेकर के रांची बंद का आह्वान किया गया था, उस वक्त आदिवासियों के 2 सबसे बड़े नेता बंधु तिर्की, शिल्पी नाथ तिर्की, क्रिश्चियन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता क्या कर रहे थे? इफ्तार पार्टी दे रहे थे, अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत कर रहे थे। कांके के पिठौरिया में मुस्लिमों और आदिवासियों के बीच लड़ाई होती है, हेमंत सोरेन फंस जाते हैं वहां पे। हेमंत सोरेन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से अजय तिर्की वगैरह मोर्चा संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस विवाद को उठाया जाता है। यह विवाद जहां पर हुआ वहां पर 2 विधानसभाएं लगती है। एक विधानसभा कांके जहां से कांग्रेस के विधायक है, दूसरी विधानसभा खिजरी जहां से कांग्रेस के विधायक है। सोनू मुंडा के हत्याकांड कहां होता है? जहां से कांग्रेस के विधायक है।
तो मतलब कांग्रेस जो है वो अपना जाल खेल दे रही है। मुख्यमंत्री का वोट बैंक, हेमंत सोरेन जेएमएम का वोट बैंक जो है आदिवासी वोट बैंक, उसमें वो सेंध लगा रही है सरना और क्रिश्चियन के बीच की लड़ाई। और दूसरा मुस्लिम जो वोट बैंक जो हेमंत सोरेन की तरफ है, उस मुस्लिम वोट बैंक को हेमंत सोरेन से दूर करने की कोशिश। और उसी का एक और उदाहरण है, देखिए इतना विवाद चल रहा है पैसा को लेकर के, क्या कोई नेता इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो किसी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हो और उसके बाद दूसरे दूसरे नॉर्मल नंबर से फोन करके किसी आदिवासी अगुआ को वो धमकी देगा? इसमें पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ऐसा हुआ है, एक कांग्रेस के एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिन्होंने एक आदिवासी अगुआ को फोन करके धमकी दी है। उनका फेसबुक पोस्ट भी हमारे पास है। ग्लैडसन डुंगडुंग को धमकी मिली है। तो क्या कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि ऐसा करेगा? इससे छवि किसकी धूमिल हो रही है? हेमंत सोरेन की। तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन, ये प्रपोज किया जा रहा है, ये इमेज बनाई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम मुस्लिमों की पार्टी है। उधर बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की इफ्तार पार्टी करते हैं और उस इफ्तार पार्टी को उसी दिन किया जाता है जिस दिन रांची बंद रहता है। मतलब इनको पता है कि क्रिश्चियन आदिवासी तो इनकी तरफ है ही, और साथ ही मुस्लिमों को ये दिखाते हैं कि हम आपके हैं, हेमंत सोरेन ने। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का एक, यूं समझिए एनाकोंडा जो होता है, एनाकोंडा के बारे में कहता है कि वो जान कैसे लेता है। तो एनाकोंडा जान लेता है, वो पहले लपेटता है अपने शिकार को और उसके बाद उसकी हड्डियां तोड़ देता है लपेट के, और फिर सांस बंद करके निगल जाता है। निगल जाता है तो दम घुट के मौत हो जाती है उसके शिकार की। हेमंत सोरेन के ऊपर जाल कांग्रेस का कुछ एनाकोंडा के रूप में ही बिछाया जा रहा है। कारण क्योंकि हेमंत सोरेन की नजदीकी बीजेपी से बढ़ रही। देखिए हेमंत सोरेन भी इतने बेवकूफ तो है नहीं कि वो बीजेपी से गठबंधन करेंगे, और बीजेपी को यह पता है कि जो स्थिति उसके नेताओं के आने वाले 10-20 साल तक वो यहां सत्ता में नहीं आएगी। तो एकमात्र इसका तरीका यह है कि हेमंत सोरेन के पीछे पीछे वो चले। पीछे पीछे चलने का मतलब वो रहेगी विपक्ष में, लेकिन वो आम आदमी पार्टी वाली भूमिका निभाएगी। कुल मिला के बात ऐसी कि हम कांग्रेस के भी खिलाफ हैं और हम आपके खिलाफ हैं, लेकिन हम आपका विरोध, आप सरकार में रहिए, बस हमारा काम चलता रहना चाहिए। तो बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी को चाहिए कोयला, बीजेपी को चाहिए लोहा, आयरन ओर, और इन दोनों पर उसको एकाधिकार चाहिए। उसके अडानी बाबू, अंबानी बाबू जो भी, क्योंकि देखिए तीनों पार्टियां, कांग्रेस है, जेएमएम है, बीजेपी है, तीनों का अपना अलग एजेंडा। बीजेपी एकदम इंडस्ट्रीज के फेवर में, जेएमएम जल जंगल जमीन का नारा देता है, कांग्रेस जो नारा देता है कि ठीक है जल जंगल जमीन भी हम बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हिंदुओं को, जो हार्डकोर हिंदुत्व, उससे हम दूर रहेंगे। तो ये बातें हैं। तो अब बीजेपी को ये सब चाहिए, तो उसके लिए हेमंत सोरेन के उसको पीछे रहना पड़ेगा। और हेमंत सोरेन को मैया सम्मान की फंडिंग चाहिए। मैया सम्मान उनको 5 साल चलाना, अगर वो 5 साल चला लेते हैं तो हेमंत सोरेन को कोई नहीं हरा सकता झारखंड में, ये वो जानते हैं। तो इसके लिए उनको बीजेपी से नजदीकी चाहिए, और कांग्रेस ये बात जानती है कि बीजेपी से उनकी नजदीकी होगी तो भाई ये तो दिक्कत है। तो इसीलिए कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत कर ले रहा है। कुल मिला के बात ऐसी है। तो यही एक रणनीति बनाई गई हेमंत सोरेन को लपेटने के लिए अपने ही जाल में, और वो सीरम टोली से लेकर के पिठौरिया से लेकर के इन तमाम चीजों में कांग्रेस का खेल अडानी वडानी सब में आपको दिख रहा है। तो आपको भी अगर लगता है कि जो मैं बातें, चूंकि संभावनाओं की मैं बात कह रहा हूं, तो अगर लगता है संभावनाएं यही है तो कमेंट्स में हमें बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और अपना प्यार देते रहिए। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।